अरब देशों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाला देश मिस्र इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले साल मार्च में मिस्र के आधिकारिक मुद्रा की कीमत पाउंड के मुकाबले करीब आधी तक गिर गई थी। मिस्र में महंगाई की दर भी काफी ज्यादा है। मिस्र में महंगाई दर इस समय 24.4% पर है। इतना ही नहीं, मिस्र पर विदेशों से लिया गया कर्ज भी बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसे मुश्किल समय में जब मिस्र को अरब मुस्लिम देशों से मदद मिलनी चाहिए, तो ऐसे हालात में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे अरब देशों ने मिस्र का साथ छोड़ दिया है। मिस्र इससे मुश्किलों में पड़ गया है। अरब मुस्लिम देशों की बेरुखी से मिस्र दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे हाल में भारत मिस्र के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। भारत ने मिस्र की मुश्किल समय में मदद जारी रखी है। भारत न सिर्फ मिस्र की मदद कर रहा है, बल्कि वो मिस्र के राष्ट्रपति का भारत में सम्मान भी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट भारत पहुंचेंगे। भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित कर रहा है। राष्ट्रपति के साथ 120 सदस्यों का एक दल भी आएगा, जो 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। ये पहली बार हो रहा है जब मिस्र का कोई दल भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा ले रहा है। मिस्र पर सबसे ज्यादा असर रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध का पड़ा है। रूस और यूक्रेन के गेहूं का सबसे बड़ा आयातक मिस्र है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से मिस्र मुश्किल में पड़ गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे में उसके लिए अपने देश के लोगों के लिए गेहूं उपलब्ध कराना एक चुनौती बन गई। ऐसे मुश्किल समय में भारत मिस्र की मदद के लिए आगे आया। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी, लेकिन मई में भारत में खुद गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। लेकिन भारत ने उस मुश्किल समय में मिस्र सहित कई देशों को गेहूं भेजना जारी रखा, क्योंकि भारत जानता था कि मिस्र में हालात कैसे हैं। मिस्र की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा कि साल 2023 में भारत ने मिस्र में गेहूं के निर्यात को बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत की गेहूं की घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन भी लगभग 5% कम हुआ है, लेकिन फिर भी भारत मिस्र में गेहूं की कमी नहीं होने देगा और वो उसको मदद करना जारी रखेगा। फिलहाल मिस्र में भारत का कुल निवेश 3.2 अरब डॉलर का है और आने वाले समय में ये निवेश बढ़ने वाला है। कई भारतीय कंपनियां भी मिस्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं। भारत की तरफ से हो रही इस मदद ने अलग थलग पड़े आर्थिक रूप से बदहाल मिस्र को बड़ी राहत दी है, जिससे एक बार और ये बात साबित हो गई है कि भारत हर देश की मदद में आगे रहता है, चाहे वो मुस्लिम देश हो या कोई और देश। कोरोना के समय में भी भारत ने दुनिया के कई देशों को मदद पहुंचाई थी, जिससे दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम लिया गया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।